हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण के टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी छोटा सा है। आज हम करेंगे विशेषण। हमने संज्ञा के बारे में डिस्कस कर लिया था, सर्वनाम के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे विशेषण के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखो विशेषण क्या होता है। क्या होता है विशेषण? आप लोगों में से किसी ने तो पढ़ रखा होगा विशेषण के बारे में। देखो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण। ठीक है, तो देखो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ये क्या है, विशेषण का क्या काम हो गया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। अगर इंग्लिश में कहूँ तो विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, देखो परिभाषा देख लेते हैं विशेषण की क्या क्या होती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, कैसे कैसे, गुण के बारे में, संज्ञा संख्या, मात्रा, परिमाण आदि बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो दिया गया है, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, ये सब क्या है, विशेषता बताई जा रही है किसकी, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। ठीक है, देखो उदाहरण दिए गए हैं, वहां 4 लड़के बैठे थे। क्या है, वहां 4 लड़के बैठे थे। तो यहाँ पर किसने विशेषता बताई है, कितने लड़के बैठे थे, 4। तो फिर ये कौन सा हो गया, हमारा संख्यावाचक वाला हो गया। ठीक है, आगे देखो, वह घर जा रहा था। गीता सुंदर लड़की है। यहाँ पर विशेषता किसकी बताई गई है, गीता की क्या बोला गया है, सुंदर है, वह सुंदर लड़की है। तो विशेषता किसने बताई, सुंदर ने। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, गीता की। गीता क्या है, संज्ञा। ठीक है, आगे देखो, अब एक और वर्ड आता है परिविशेषण। आपने सुना होगा परिविशेषण के बारे में। परिविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताई। विशेषण तो क्या होते हैं, हमारे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण। और परिविशेषण किसको बोलेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताई, उसको हम क्या बोलते हैं, परिविशेषण। देखो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिविशेषण। ओके, देखो उदाहरण दिया गया है, ऊपर तो क्या था, गीता सुंदर लड़की है, राधा लगा लो चाहिए, राधा सुंदर लड़की है। तो फिर यहाँ पर जो सुंदर है वो क्या है, विशेषण है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पर सुंदर क्या था, हमारा विशेषण। अब इसकी भी विशेषता किसने बताई है, बहुत ने। इसकी विशेषता किसने बताई है, बहुत ने। तो क्या है, राधा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लड़की है। तो फिर ये क्या है, हमारा परिविशेषण। यहाँ पर क्या है, विशेषण की भी विशेषता बताई है, तो फिर कौन सा हो गया, हमारा ये परिविशेषण। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं, जो हमारा विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, देखो होता है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक में क्या क्या होता है, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो, यानी कि उसमें जो संज्ञा सर्वनाम का यूज किया गया है, जो भी शब्द लिया गया है, उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, उससे उसका बोध हो, वो क्या होगा, हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे कि देखो, अच्छा, बुरा, सफेद, काला, मोटा, पतला। ठीक है, देखो जैसे कि देखो उदाहरण देखते हैं, उसके पास काले रंग का पेन है। यहाँ पर क्या दिया गया है, गुण बताया गया है, पेन कैसे कलर का है, काला। ठीक है, ओके, ये सब क्या होता है, हमारा गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा या माप तोल का बोध होता है, वो कौन से होते हैं, हमारे परिणामवाचक विशेषण। अब देखो जिसमें इस बात का जिक्र आ गया ना कि माप तोल, यानी कि मापा है, तोला गया है, परिमाण किसी चीज का परिमाण है, तो फिर वो कौन सा हो गया, हमारा परिमाणवाचक विशेषण। देखो इसके 2 भेद होते हैं, 2 पार्ट होते हैं इसके भी, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। यानी कि एक तो क्या है, निश्चित है, और एक क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, अब देखो निश्चित में क्या क्या होगा, जैसे कि देखो 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर, मुझे 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 10 क्विंटल गेहूं चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, हमारा निश्चित होगा, क्योंकि ये क्या है, निश्चित है। ठीक है, यानी कि अच्छे से इसको मापा तोला गया है, 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर, ये क्या है, हमारा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब देखो अनिश्चित में क्या होगा, थोड़ा, मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए, मुझे इतना गेहूं चाहिए, मुझे कुछ दूध चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, अनिश्चित में आता है। कौन से आता है, देखो थोड़ा, इतना, कुछ, ज्यादा, बहुत, अधिक। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित में तो क्या होगा, एक प्रॉपर संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि 10 क्विंटल, 3 किलो, मैंने अभी बताया आपको। और अनिश्चित में क्या होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता। आगे देखो देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है, जिस विशेषण द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी कि इसमें क्या हो, संख्या का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखो नीचे दिया गया है, 20 दिन, 10 किताब, 7 भैंस, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं। ठीक है,
इसके भी क्या है, दो भेद होते हैं, कौन से, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, देखो निश्चित में क्या होगा हमारा, 2, 3, ढाई, पहला, दूसरा, ये सब क्या है, संख्या है ये। ठीक है, तो फिर किसके आएगा, एक निश्चित संख्या दी गई है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए, क्या है, एक निश्चित क्या है विशेषण, ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित में होगा कई, कुछ, काफी, बहुत। ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में। अब आपको होगा कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उसमें भी तो संख्या आती है। अब देखो परिमाण का जहां भी नाम आ गया उसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, मापा या फिर तोला गया है। ठीक है, जैसे देखो निश्चित में क्या है, 10 क्विंटल, 3 किलो, और उसमें क्या है हमारा जो संख्यावाचक है, और उसमें क्या है हमारा जो संख्यावाचक, उसमें क्या होता है, सिर्फ संख्या आती है, उसमें क्या आएगा हमारा, वो क्या है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण में तो क्या होता है, नापा या तोला जाता है, और इसमें क्या होता है, एक सिंपल क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो लास्ट देखते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, देखो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, देखो अगर कोई भी संज्ञा है उसके पहले अगर कोई भी सर्वनाम आ जाता है तो फिर वो क्या है, हमारा सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कि देखो यह घोड़ा अच्छा है, घोड़ा क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, इसके सबसे पहले क्या आ गया, यहाँ पर विशेषण सर्वनाम आ गया, तो फिर ये फिर क्या है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, वह नौकर नहीं आया, नौकर क्या है, संज्ञा है, इसके पहले क्या आ गया, हमारा सर्वनाम आ गया, तो ये फिर क्या हो गया, हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यहाँ घोड़ा और नौकर संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में यह और वह सर्वनाम आए हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा से पहले ही क्या हो, सर्वनाम का यूज किया जाए तो फिर वो क्या होगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे सार्वनामिक विशेषण के। ठीक है, नीचे इसके भेद दिए गए हैं, भेद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो जो हमारा विशेषण वाला टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये सब क्या है, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा है सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण, इंग्लिश में इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और परिविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं, परिविशेषण। ठीक है, आपको ये विशेषण वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।